आज की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुना के गौरव बाल व्यास संत शाश्वत महाराज जी हमारे साथ हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं सभी दर्शकों की ओर से उनको दीपावली और आज देवउठनी 11 उन दोनों की बधाइयाँ देता हूँ। श्री राम, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की आवाज़ के सभी दर्शकों को सप्रेम सादर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शाश्वत महाराज जी गुना के गौरव तो हैं, लेकिन गुना के लोगों को और सारी दुनिया को ये बताने का कष्ट करें कि ये देवउठनी 11 का क्या महत्व है और ये कैसे शुरू हुई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनोहरि। मंगलाति मंगल भगवान श्रीमन नारायण प्रभु का ये अति पावन और पुनीत पर्व श्री देवउठनी 11 को प्रबोधनी 11 के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका बहुत महत्व है शास्त्रों में। और अगर बात की जाए वर्ष भर की तो ये साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाएगी। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हम सब आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। आज इसी का दिन है और विशेषता केवल यहीं से नहीं शुरू हो जाती है। वास्तव में हमारा जो सत्य सनातन धर्म है वो इतना विशेष है, उसमें आपको 365 दिन ही पर्व मिलेंगे, पर उन पर्वों का अलग अलग साइंस है, अलग अलग महत्व है। और आज की युवा वर्ग को, जो कि किसी भी देश की शक्ति हो सकती है, और भारत में तो 65% से भी अधिक युवा शक्ति मौजूद है जो इसका भविष्य तय करेगी, विश्व को भारत का स्टेटमेंट पहुंचाएगी। हर क्षेत्र में समृद्धि के लिए हम आज भी जानना चाहते हैं। और ये आज युवा बहुत जिज्ञासु हो रहे हैं अपने धर्म के प्रति भी, अपने कर्म के प्रति भी। तो हम सभी लोग आज बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर क्यों ये देवउठनी 11 इतनी विशेष हो जाया करती है, और देवउठनी 11 कहाँ से प्रारंभ हुई है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है। यदि हम सभी लोग इसके शास्त्रीय विधान के विषय में जानना चाहें तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि अभी से 4 महीने पहले भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। और उस एकादशी पर शास्त्रीय मान्यता है भगवान ने शंकासुर का अंत किया और उससे बहुत लंबा युद्ध चला। जिस लंबे युद्ध के अंतराल पर भगवान विष्णु, बहुत पहले की बात, आदिकाल के समय में वे थक गए, तो भगवान ने अपने क्षीर सागर में जाकर कुछ विश्राम किया। उस विश्राम के अंतराल में वो इन 4 महीनों तक सोते रहे। और जब 4 महीने पूरे हुए और जब वो जागे तो सभी देवी देवताओं ने आज ही के दिन, यानी कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन, भगवान का विशेष वंदन किया, पूजन किया, अभिनंदन किया। और इस पवित्र दिन से ही हम सभी लोग इस देवउठनी 11 के सुंदर दिन को मनाते आ रहे हैं। इसके विषय में एक नहीं और भी कई शास्त्रीय कथाएं हैं जो भगवान विष्णु से सीधा संबंध रखती हैं। हम आप सभी लोग इसके महत्व के विषय में और गहराई से जानें। उससे पूर्व एक और कथा भगवान लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो महावह। माता लक्ष्मी भगवान शांताकार हमारे नारायण प्रभु के चरणों में उनका पाद स्पर्श करती हुई, सेवा करती हुई वहाँ पर विराजमान रही हैं। और उस समय वे भगवान से एक बार कुछ झिझकते हुए अपने मन की बात कहना चाहती हैं। भगवान समझ गए, बोले क्या बात है देवी, कुछ कहना चाहती है? बोले हाँ प्रभु, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आपका विश्राम करने का अंतराल और आपका दिन रात जागृत रहने का अंतराल, कार्य करते रहने का अंतराल बहुत अलग है। और ऐसा है कि आप जब जगते हो तो दिन रात जगे रहते हो, और जब आप विश्राम करते हो, जब योग निद्रा में जाते हो, तो उस निद्रा में आप वर्षों वर्ष रहते हो। तो इस कारण सृष्टि के क्रम में बहुत असंतुलनता आ जाती है, कई लोग बहुत परेशान होते हैं। तो प्रभु क्यों ना आप ऐसा करें कि आप हर वर्ष कुछ समय बना लीजिए जिस पर आप विश्राम करें, और उसके अंतर्गत मुझको भी आपकी सेवा से कुछ अवकाश मिल जाए करेगा। तब भगवान ने कहा बिल्कुल देवी, मैं बिल्कुल समझता हूँ तुम्हारे मन की बात, ये बात सत्य है, लोगों को बहुत परेशानी होती है और तुमको भी बिल्कुल अवकाश नहीं मिलता है। तो ठीक है, आज से मैं हर वर्ष ये 4 महीने के लिए विश्राम करूँगा। और ये 4 महीने समस्त भक्तजनों के लिए बहुत कल्याणकारी भी होंगे।
क्योंकि इन 4 महीनों में मेरे शयन के भाव से जो भी लोग मेरा वंदन करेंगे, मेरे शयन के भाव से मेरी सेवा करेंगे, आप सभी लोगों को मैं ये सीधे भगवान की बात पहुंचा रहा हूँ। देखिए, भगवान ने कहा कि वे सभी लोग लक्ष्मी और मुझे अपने घर में निवास करता हुआ पाएंगे। ये मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। जी, और वहीं रहेंगे। और यही नहीं, इसके अनंतर भी हम सभी लोगों को ये एक राजा की कथा यहाँ पर आती है, जिसमें भगवान स्वयं एक सुंदरी नारी बनकर उस राजा के राज्य में पहुँची, जिस राजा के राज्य में सदैव एकादशी का व्रत रखा जाता था। राजा भगवान का बड़ा भक्त रहा। एकादशी का व्रत पूरे राज्य में होता था। एक जीव तक भी वहाँ अन्न का दाना नहीं लेता था एकादशी के दिन। तो सब जगह बहुत ही सुंदर व्रत का माहौल था। पर भगवान ने जब एक दिन परीक्षा लेना चाहे, एक सुंदरी महिला बनकर के, एक दुखी महिला बनकर के राजा के सामने आ गए। राजा ने उसकी मदद करना चाहिए, कहा कि देवी, तुम क्यों ना मेरे राज्य की पटरानी बन जाओ, चलो मैं तुम्हें महल का सुख दूंगा। मोहित हो गए भगवान पर राजा, और राजा उनको ले गए। पर राजा के महल में वो पद स्वीकार करने से पूर्व रानी ने शर्त रखी थी। उसने कहा था कि मैं इसलिए ही आपके राज्य में आपके महल में जा रही हूँ, मुझे आपका वचन चाहिए, मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा करना होगा। ये राज्य मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा और मैं जो भोजन दूंगी आप उसे स्वीकार करोगे। क्या आपको ये सब मंजूर है? तो राजा ने कहा ठीक है, मंजूर है, आपकी प्रसन्नता के लिए सब तैयार हूँ। स्त्री बनी हुई जब उसके महल में गए, अगले ही दिन देवोटनी एकादशी पड़ी। और उस देवोटनी एकादशी के समय भगवान ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, पूरे राज्य में जो अन्न रुका हुआ था, क्रय विक्रय ना कोई देता ना कोई लेता, सब केवल फलाहार करते थे, अन्न चालू करने का आदेश दिया। और राजा की परीक्षा लेने के लिए उसके यहाँ पर भी उन्होंने मध्य मांस को पकवाया। उसके अलावा उन्होंने राजा के थाली में भी, राजा जब भोजन करने बैठे तो आगे परोस दिया। तो राजा ने देख करके तुरंत सबका बहिष्कार किया, तुरंत कहा कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो मैं कुछ नहीं देख भी नहीं सकता हूँ, ये क्या। तब रानी ने शर्त याद दिलाई पिछले दिन की, देखो आपको मानना पड़ेगी बात को, तो आपको ऐसा ऐसा करना होगा, ये हुआ, और अगर आपने बात नहीं मानी तो इसके बदले में आपको करना होगा अपने बड़े पुत्र को, बड़े राजकुमार को कुर्बान। यदि उसकी मृत्यु को आप तैयार हैं तो मैं फिर आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। तो राजा धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दिया था उस नारी को, और उसके बाद फिर अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं अपना व्रत भंग कर दूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तब राजा ने अपनी रानी से बात की। रानी ने उनको दुखी देख करके उनसे पूछा, रानी को उन्होंने सब बताया। रानी कहा मुझे कुछ परेशानी नहीं, धर्म सबसे पहले, धर्मो रक्षति रक्षिता। तब रानी उदास मना बैठी थी। वो राजकुमार खिलकर आया, उसने पूछा माँ आप उदास क्यों हो? रानी ने कुछ छुपाया नहीं, सब बता दिया। तब वो जो राजपुत्र था वो भी कितना धर्मनिष्ठ था। यथा राजा तथा प्रजा, पूरी प्रजा धर्म में कितनी निष्ठ थी। उस वक्त उस दिन के व्रत के लिए और अपनी इस क्षणभंगुर शरीर के प्रति आसक्ति से जो दूर रहने वाला जो एक चरित्र है, उसको समाज में पेश करने के लिए उन सब ने त्याग का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने जीवन का कोई मोह नहीं है, मैं तैयार हूँ मृत्यु के लिए। ये देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और वहीं प्रकट हो गए और कहा राजन मैं तो तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने नहीं देखा। और उसी दिन से भगवान उस भक्त के घर पर स्वयं सुख शांति समृद्धि के साथ निवास करने लगे और उस पूरे राज्य की खुशहाली की कोई सीमा ना रही। तो इस प्रकार के चरित्र हमको एकादशी के विधान में, यानी आखिर एकादशी का, और वो भी इस देवोटनी एकादशी का कैसा महत्व है, ये बढ़ा देते हैं। देवोटनी एकादशी का महत्व भविष्योत्तर पुराण में भी बहुत विस्तार से भगवान अपने मुख से अर्जुन को बता रहे हैं। और क्योंकि हम सभी लोग समाज में बहुत पहले से इस दिन का महत्व सुनते आ रहे हैं, मनाते आ रहे हैं लोग, तो हम सब लोग बहुत ही बेसिकली इन बातों को अवश्य जानें कि इन चतुर्मास के अंतर्गत जब भगवान शयन करते हैं तो कोई भी विवाह कार्य नहीं होता, मांगलिक कार्य नहीं होता, ये सब अभी रुक जाते हैं कहीं। और हमारे संत महर्षि इन 4 माहों के अंतर्गत बड़े सती, बड़े तपस्वी वे लोग एक जगह पर वास करते हैं।
उनके नियम देखने लायक होते हैं। वे संसार से इस क्षणभंगुर जीवन को डिटैचमेंट की ओर ले जाकर और परमात्मा की ओर अटैचमेंट की ओर जोड़ करके और हमको जीवन जीने की एक नई कला सिखाते हैं, भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं। और इसके अनंतर इन 4 महीनों के उपरांत सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और एक और बहुत ही विशेष बात है आज ही के दिन, क्यों हम सभी लोग आज के दिन को और भी उत्साह से मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन भगवान श्रीमन नारायण और माता तुलसी का भी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। जी, शालिग्राम जी के स्वरूप में वो हम सभी के बीच में आए। जब भगवान जलंधर, हम सभी लोग नाम सुनते हैं, बहुत ही अत्याचारी असुर था और उसकी पत्नी वृंदा बड़ी महान पतिव्रता थी। उसका चरित्र मानस में आता है, अन्य पुराणों में भी। एक काल सब देव दुखारे, सलन जलंधर सन सब हारी। तब जब उसके अत्याचार से सब परेशान थे, भगवान नारायण से देवताओं ने प्रार्थना की, चल कर टारे उतरा सुब्रत प्रभु सुरकारज कीन, तब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान जलंधर बन करके जब वृंदा के पास गए, उसने उनको पति रूप में मान करके चरण स्पर्श किया और तभी वृंदा का भगवान ने सतीत्व नष्ट किया, जिस कारण जलंधर आतताई युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने, क्योंकि वो सती नारी थी, और उसने क्रोध में श्राप दिया भगवान को पहचान कर कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, जाओ मेरा श्राप है, आप इस वक्त पत्थर के हो जाओ। भगवान हो गए, श्राप स्वीकार किया और लक्ष्मी जी स्वयं आई, उन्होंने भगवान को वृंदा से मुक्त कराया। जब वृंदा उनकी बात मान करके और अपना श्राप वापस लेती है तो भगवान परम प्रसन्न होकर वृंदा को वरदान देते हैं, वृंदा तेरी जैसी पतिव्रता नारी मैंने नहीं देखी, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा सतत्व व्यर्थ नहीं जाएगा और मैं तेरा स्वयं वरण करूँगा। और कलयुग में लोग जिस प्रकार त्रेता युग में मेरा राम जानकी रूप में विवाह महोत्सव मनाते हैं, हम सभी लोग द्वापर युग में सुनते हैं भगवान का रुक्मणी जी के साथ बड़ा ही ऐश्वर्य युक्त, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही भावयुक्त विवाह हुआ, उसी प्रकार कलयुग में मेरा तुलसी के साथ विवाह मनाया जाएगा। मैं शालिग्राम रूप को धारण करूंगा और आज के बाद कभी भी घर में मेरी आगे कोई भोग लगाया जाएगा, अगर उसमें कोई तुलसी दल या तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएगा तो मैं उस भोग को ग्रहण नहीं करूंगा। तो इस दिन हम सभी लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह महोत्सव भी मनाते हैं और इसलिए बहुत विशेष दिन हो जाता है। और भविष्योत्तर पुराण में जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे होते हैं कि आज के दिन ये जो एकादशी है, वैसे तो हर एकादशी बहुत महत्व रखती है और हर एकादशी का व्रत हर एक वैष्णव को रखना ही चाहिए, ये मान्य है। लेकिन अभी तक जिन लोगों की छूट गई हो वे आज से प्रारंभ करें, आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब भगवान ब्रह्मा जी के पास उनके पुत्र श्री नारद जी पहुँचे और पूछते हैं कि आज प्रभु मुझे बताएं इस प्रबोधिनी एकादशी का क्या महत्व है, क्यों ये इतनी विशेष हो जाती है। तो भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं नारद जी को, पुत्र आज मैं तुम्हें बहुत ही विशेष, बहुत ही गुप्त, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनो। ये जो देव ओठनी एकादशी हम सब जानते हैं, प्रबोधिनी एकादशी, इसका व्रत जो भी नर, जो भी नारी, जो भी मनुष्य, जो भी जीव धरती पर रखता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों का फल इस एक व्रत के करने से प्राप्त हो जाता है। और उन्होंने बताया कि चाहे कायिक, मानसिक, वाचिक कोई कैसा ही पाप किया हो जीवन में, अगर इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विधि के साथ निभा लेता है तो मैं उसके सारे पापों का क्षय करता हूँ और उसको पुण्यों का समूह ऐसा प्राप्त होता है कि उसको जीवन में कभी कमी ना हो। बहुत महत्व आगे बताया। उन्होंने बताया कि अगर कोई शाम को भोजन कर लिया, एक समय का व्रत किया उसने, तो उस व्रत से भी उस व्यक्ति के 2 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई दिन भर का करे तो 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो सकेंगे उसके। और रात्रि का जागरण जो लोग करते हैं उनकी 10 आगे की और 10 पीछे की जो भजन करते हैं रात भर, और बहुत इस दिन को संयम के साथ निभाते हैं, पूरा करते हैं व्रत को। व्रत हम जानते हैं कि केवल इधर ही नहीं, द्वादशी, प्रदोष आदि का पूरा विधि है। उस पूरी विधि को जो लोग निभाते हैं उनके 10 पीछे के और 10 आगे की पीढ़ी के जो लोग हैं आने वाले, उन सबको भगवान अपने विष्णु लोक में स्थान प्रदान करते हैं। तो इस व्रत का बहुत
गहरा महत्व है हम सबके जीवन में। पुण्य क्षेत्रे कृतं पुण्यम बहुधा हृदिमिच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम महदणम अभिजायते। जिस प्रकार पुण्य क्षेत्र का महत्व, पुण्य दिवस का महत्व हम सभी के जीवन में अटूट रूप से मिलता है, जो कि अक्षय बन जाता है जब हम किसी बड़े तीर्थ की बात करते हैं, जैसे तीर्थराज प्रयाग की बात की गई हो। तो ऐसे में जो तीर्थों में हमको फल मिलता है, दान का, पुण्य का, यज्ञ का, वे सारे पुण्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो जाते हैं केवल और केवल आज के दिन व्रत करने से, और उस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विधि के साथ निभाने से। इसलिए आज संपूर्ण युवा को ये पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे व्रतों का कितना गहरा महत्व है। और इसके साइंस के पीछे में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। इस एकादशी के व्रत को जो लोग निभाते हैं, इसका ये जो ह्यूमन साइंस है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, इसके अंदर सेंस रेक्टिफिकेशन अवॉइडेशन इस व्रत से हमें मिलता है। एकादशी का व्रत जो करता है, सेंस कंट्रोल मिलता है। हमारी इंद्रियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उनके गुलाम बन गए हैं, उन पर संयम होता है। आहार, जल, श्वास, ये संयम है। इसलिए हम प्राणायाम, सांस के आयाम को कहते हैं। और फिर आगे इसी से हम लोगों को मिलता है प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ लव टू द गॉड, टू द डिवाइन इटसेल्फ, टू द डिवाइन आवर सेल्फ देने वाला है एकादशी का व्रत। क्योंकि हम सभी लोग ये व्रत करते हैं, कुछ त्यागते हैं। त्याग मोह सभी दुखों का कारण और त्याग सभी दुखों का निवारण है। इसलिए ये त्याग हम सभी को भगवान से जोड़ता है, उनके प्रेम के काबिल बनाता है, और ये इससे प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट होता है। हम सब लोग आज हर चीज़ को दिमाग से देखना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं, इसलिए हमारा दिल बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। हमने दिल की चीज़ों को दिमाग से नापना शुरू कर दिया है और दिमाग की चीज़ों को दिल से नापना शुरू कर दिया है। इसलिए अब हम लोगों को अपने दिल को भी मजबूत बनाना है, और प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट होता है एकादशी के दिन, जब हम इंद्रियों का संयम करते हैं, व्रत करते हैं, अपने जीवन के कुछ पल भगवान को समर्पित करते हैं, और इसके माध्यम से हम सभी अपने इस मानव जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अपने आप को, अपने आत्मचिंतन को, आत्म संयम को पहचानते हैं। हमारी बियॉन्ड द लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ हम पा सकते हैं उसको पा सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में है जब हम एकादशी के व्रत के साथ अपने आप को संयमित करें और परमात्मा की ओर प्रेरित करें। महाराज जी, देखा है कि अक्सर महिलाएं ज़्यादा करती हैं व्रत, पुरुष नहीं करते, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, माताओं को भक्ति का स्वरूप भी कहा जाता है, हम सब जानते हैं। पुरुष ज्ञान प्रदान होते हैं। तो जो धर्म की परंपरा की जब बात आती है तो उसमें श्रद्धा और जो भक्ति, जो भावना होती है, भावना को प्रधानता के साथ देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे सज्जन लोग नहीं करते हैं, सज्जन भी बहुत संख्या में करते हैं, लेकिन माताओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो इन सभी परंपराओं को भाव के साथ में, बहुत अटैचमेंट के साथ में पहले से ही देख रही होती हैं। और जब सज्जन लोग भी हमारे इन सब के महत्व को जानते हैं तो फिर वो लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा धर्म सबको जोड़ने का काम करता है। और महत्व आज सब तक पहुंचने की ज़रूरी बात मैं समझता हूं, और यही आज की आवाज़ काम कर रहा है कि सभी जो लोग जागरूक नहीं हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, मानव धर्म के प्रति, हम सभी लोग इन पर्वों के जरिए अपने जीवन को डिप्रेशन, तनाव से हटा करके और इन उत्सवों की विज्ञान से, इन उत्सवों के उत्साह से जोड़कर और अपने जीवन में एक सुखद आनंद का अनुभव प्राप्त कर सकें। महाराज जी, 2020 बड़ी ख़राब आई है और लोगों का जीवन ऐसे कर दिया है कि बिल्कुल 2020 जीवन से एक ऐसी पहेली बनकर रह गई है, और लोग बहुत ही डिप्रेशन की बात की आपने, तो डिप्रेशन में चले गए लोग। तो ये दीपावली के बाद से थोड़ा सा लोगों में चेंज आया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे पर्व, उनकी ये सुंदरता है, ये शोभा है कि हम सभी लोग, दुख तो सभी के जीवन में हम सभी जानते हैं, लेकिन दोनों तरफ के पहलू हमको हमेशा साथ में लेके चलने होंगे। क्या आज से पहले ऐसी कोई महामारी नहीं आई? लेकिन हमारे जो पर्व हैं वो हम सभी लोगों को
आत्म केंद्रित करते हैं, आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं और उत्साह उत्सव की ओर जोड़ते हैं, जिससे हम सभी लोग अपने जितनी भी जीवन में तनाव के पक्ष हैं उन सब तनावों से ऊपर उठ करके, और हाँ, आवश्यकता और अनिवार्यता सबके साथ ज़रूरी है। हाँ, हम सबको आगे भी सतर्क रहना चाहिए। केवल कोविड-19 ही नहीं, आगे भी कोई और आ सकता है, संक्रमण तो आगे भी फैल सकते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म से जो लोग अभी भी जुड़े हैं और पहले भी जुड़े थे, उन लोगों को कोई डरने की बात रही ही नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति नमस्कार करना सिखाती है। हमारी संस्कृति में हमें बड़ों का आदर करना सिखाया गया है और पवित्रता की बात की जाती है। हर व्यक्ति को, हम कोई भी शुभ काम करते हैं साफ सफाई से ही नहीं, पवित्रता के साथ करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि हम जो सनातन धर्म के पहले से ही अनुयायी हैं, जो लोग पहले से ही फॉलो करते आ रहे हैं, वो लोग सुरक्षा के इन मापदंडों को पहले से ही निभाते आ रहे हैं और आगे भी हम आप सभी लोग निभाते चलेंगे। मैं बस अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोग अपनी सनातन धर्म की इन छोटी छोटी बातों को, जैसे नमस्कार कर रहा है आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति को देखकर, सनातन संस्कृति को देखकर, इन छोटे छोटे पहलुओं को पहचानेंगे, इनके महत्व को समझेंगे और आप सभी लोग इनसे जुड़कर अपने जीवन को और भी खुशहाल बनाएंगे। देखा आपने, हमारे साथ थे गुना के गौरव शाश्वत महाराज जी, और इन्होंने आपको पूरी एकादशी की और आज देव उठानी 11 से उसकी जानकारी आपको व्यवस्थित विस्तार से बताई है। तो हमें भी बहुत अच्छी लगी और आप भी पूरी जानकारी लेकर शायद अपने ज्ञान को बहुत ही बढ़ाया होगा। मैं अपने साथी अभी कुशवाहा के साथ राकेश जैन।